नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों हम कॉमन फैक्टर का पार्ट 1। हम जानेंगे इसमें कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, इसके रूल क्या होते हैं और कैसे कैसे सवाल यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में और सवाल यहाँ से आ सकते हैं। हम वो सारे सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर देखें। बहुत बेहतरीन सवाल आज हम जानेंगे। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है, देखिए 4 की 91 प्लस 4 की 92 प्लस 4 की 93 प्लस 4 की 94 इज डिविजिबल बाय, यह संख्या किससे हमेशा पूरा भाग होगी, ये एक्सप्रेशन किससे भाग होगा। तो ऑप्शन है 3, 11, 17, 13। अब ऐसा सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। सीजीएल में 2009, 11, सीएचएसएल में 11, 12 में पूछा गया है। आरआरबी, एनटीपीसी जो रेलवे एग्जाम कंडक्ट करा था आपका 2021 में पूछा गया है। ये सवाल और भी बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो आप इस पर नज़र बनाए रखिए। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है, देखिए आपको पहले एक बात समझनी होगी कि जैसे मैं मान लो कोई संख्या लेता हूँ, क्या 15 में एक नंबर लेता हूँ। अगर आप 15 को गुणा में कभी भी तोड़ते हैं दोस्तों, अगर आप किसी संख्या को गुणा में तोड़ते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो 3 है ये इस 15 को पूरा भाग करेगा। मतलब ये 15 3 से डिविजिबल है, 15 5 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि हमने इनको गुणा में तोड़ा है। मतलब 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इस बात का मतलब ये है कि 3 इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है और इनकी गुणा भी इनका फैक्टर होगी, है ना। लेकिन अगर आप इस नंबर को प्लस या माइनस में लिखते हैं दोस्तों, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये 3 से डिविजिबल होगी या 12 से डिविजिबल होगी। फिर ये हमें श्योरिटी नहीं है यहाँ पर, अगर प्लस माइनस में किसी नंबर को तोड़ेंगे, कि ये इनके फैक्टर होंगे। चलिए फिर इसी बात पर हम इस सवाल को ख़त्म करते हैं। देखिए अब आप कहेंगे सर ये जो सवाल है ये प्लस में है, ये पूरा एक्सप्रेशन किस में है, प्लस में। अब अगर ये गुणा में होता तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि ये इससे भाग होगा, इससे होगा, इन सब से भाग होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस बात को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, किसमें, गुणा में। तो आप कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है जब बेस सबके सेम हो और प्लस या माइनस में हो, तो आप क्या करेंगे, उस बेस की सबसे छोटी पावर बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आप कहेंगे सर इन सब में सबसे छोटी पावर क्या है, 91। तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर पूरा बाहर आ गया तो 1 रहेगा। यहाँ पर 4 की 92 पावर है 92, उसमें से 91 हमने बाहर ले ली, तो अंदर कितनी बची, 1। यहाँ पर बचेंगी 2 और यहाँ पर बचेंगे कितनी दोस्तों, 3। आगे सोल्व करते हैं। आप कहेंगे सर अब इसको सोल्व करें तो ये कितना होगा, 64 प्लस 16 80। चलिए लिख लेते हैं, 64 प्लस 16 और ये 4 और 1 5, 4 की पावर 91। आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 4 की 91 इंटू ये हो गया 80 और 5 85 85। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, हम इसको इस फॉर्म में बनाकर लेकर आ गए। तो ये संख्या 4 की 91 से भी कटेगा और 85 से भी कटेगा। और इसमें बहुत सारे 4 हैं, तो बहुत सारे 4 हैं तो हर 4 से ये कटेगा और ये इनकी गुणा से भी कटेगा। तो आप कहेंगे चलिए सर हमारा तो आंसर आ गया, ये अब ऑप्शन में ये नहीं है। तो आपको ऑप्शन के थ्रू आपको जानना होगा कि इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। देखिए अगर हम कहते हैं सवाल का उत्तर 3 है तो इसका मतलब इस बात को 3 से कटना पड़ेगा। तो बताइए क्या यह एक्सप्रेशन 3 से कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, इसमें तो 4 ही 4 है और इसमें 3 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्या ये 11 से कटेगी? ना तो ये कटेगा, इसमें तो 4 ही 4 है। अब ये भी 11 से नहीं कटेगा, तो मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 17 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, 17 पंजे 85 85 होता है। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर क्या है, 17। 13 से कटेगी? देख लो आप, 13 से कोई भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। सवाल का सही आंसर क्या है दोस्तों, 17। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अब इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर सवाल है, आपके बेस सेम है और प्लस और माइनस में है। तो आपको पता है क्या करना है, आपको कॉमन लेना है छोटी पावर को। तो आप कहेंगे सर 3 की 25 आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, आप 1 बचेगा, यहाँ से 3 की 1 रहेगा, यहाँ से 3 की 2 रहेगा और यहाँ से 3 की 3 रहेगा। आगे करें सोल्व, 3 की 25, ये कितना हो गया दोस्तों, आप कहेंगे सर ये 27 27 हो गया, 27 और ये 3 30, 30 और 9 39 और 1 40। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 40। आप इसको कर लीजिएगा। तो ये जो
व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ये इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा और इनकी गुणा से भी कटेगा। अब इसमें से ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, तो आपको ये ऑप्शन उठाकर इसको भाग लगाना पड़ेगा। जो ऑप्शन इसको पूरा भाग देगा वो सवाल का उत्तर होगा। तो आप कहेंगे सर 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, ना तो इसमें 11 आएगा ना इसमें 11 आएगा, तो 11 इस सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। 16 से कटेगा, आप कहेंगे सर 16 से अगर इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16 और ये कट जाएगा 8 से 5। अब ये 2 किससे कटे, 2 तो नहीं कट पाएगा, इसका मतलब ये सवाल का भी उत्तर नहीं होगा। 25 से कटेगा, आप कहेंगे सर 25 से भाग लगाएंगे इसको, चलिए अलग से एक बार फिर लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो आप कहेंगे सर 25 से अगर भाग लगाएंगे तो इसमें 2 बार 5 आया है, तो एक 5 तो इसको काट देगा, तो ये एक 5 कहाँ से कटेगा, ये नहीं कट पाएगा, तो इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा, 30 होगा। चलिए लगाकर भी देख लेते हैं भाई, 3 की 25 है 40, अगर इसको भाग लगाएंगे किससे, 30 से, तो 0 से 0 कट गया, और इसमें तो बहुत सारे 3 है, एक 3 इसमें से कट जाएगा, कितने बचेंगे, 24 बच जाएंगे। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों, 30 है। चलिए अब हम कॉमन फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। कॉमन फैक्टर पर सवाल लेने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, उसके रूल क्या होते हैं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉमन फैक्टर के बारे में कुछ ब्रीफ में बातें बताई थी, आज हम डिटेल में बातें करते हैं कि कॉमन फैक्टर होता क्या है। देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, कॉमन फैक्टर हिंदी में इसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। ये होता क्या है, अगर कभी मान लो इस फॉर्मेट में a की पावर m प्लस b की पावर m, कभी इस फॉर्मेट में कोई सवाल आपसे पूछता है कि बताओ ये सदैव किससे भाग होगा, तो आप उसको ये कहना कि मुझे ये बताओ ये m क्या है। पहले क्या था, बेस सेम होते थे, पिछले 2 सवालों में मैंने बेस सेम लिए थे और पावर क्या थी, अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, पावर सेम लेंगे और बेस इनके अलग बनाएंगे, और फिर वो जो सवाल होंगे वो आपके कॉमन फैक्टर के कहलाएंगे। देखिए इन सवालों में क्या करना दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर मुझे ये बता दो कि ये जो m पावर आपने ली है ये ओड है या इवन है, तो मैं कहता हूँ भैया ये ओड है। ये जो पावर है, ये जो पावर है m, ये क्या है, ओड है। तो फिर आप कहेंगे अगर ये ओड है, इफ पावर m इज ओड, देन जो आपका कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों वो a प्लस बी होगा। वो क्या होगा, a प्लस बी। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपका व्यंजक है, ये सदैव a प्लस बी से कटेगा। मैं एक बार इसको बता देता हूँ इस बात का मतलब क्या है। देखिए अगर मान लो कोई कहता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 है, तो ये हमेशा किससे कटेगा, आप कहेंगे सर दोनों पावर सेम है और ओड है। अगर सेम है और ओड है तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से कटेगी। अब ऐसा क्यों कहा, आप मुझे बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे सर a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जरूर पढ़ा होगा। तो आप मुझे बताइए ये और ये जो बॉक्स है ये किस में है, गुणा में है। अगर ये गुणा में है तो आप कहेंगे सर ये इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये संख्या इससे भी कटेगी इससे भी कटेगी। अगर मैं इसकी पावर 1 लेता हूं दोस्तों तो अब भी ओड है, अगर नहीं लेंगे तो भी वो 1 माना जाता है ना। तो आप कहेंगे सर ये अब भी a प्लस बी से तो कटेगा ही कटेगा, खुद से तो कटेगा ही कटेगा। तो अगर आप यहाँ पर a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 लेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर a प्लस बी और फिर जो भी आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी पावर ओड रखेंगे तो एक a प्लस बी तो उसमें कॉमन फैक्टर होगा ही होगा, वो a प्लस बी से तो भाग होगा ही होगा, चाहे और किसी से कितना भी हो, लेकिन a प्लस बी से जरूर भाग होगा। ये बात मैं यहाँ से आपसे मतलब आपको समझाना चाह रहा था। आप यहाँ से देखिए बात को, अगर कोई कहता 2 की 3 प्लस 5 की 3 हमेशा किससे भाग होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे अगर ओड है, अगर पावर ओड है तो आप बस ओड पावर को छिपा लें। आप ओड पावर को छिपा लें तो क्या दिखा आपको, 2 प्लस 5, तो ये 7 से पूरा भाग होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, 7। चलिए अब ये बात होगी कि अगर ये पावर ओड है तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, a प्लस बी। अगर ये पावर इवन है तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको नोटबुक में जरूर उतारते चले। आप बड़े काम की बातें हैं दोस्तों, आपके बहुत यूजफुल होने वाली हैं ये सारी बातें। आपके हर एग्जाम में, तकरीबन हर एग्जाम में कॉमन फैक्टर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग ही जाता है, चाहे वो रिमाइंडर में जाके लगे, चाहे डिविजिबिलिटी में लगे, या फिर डायरेक्ट कॉमन फैक्टर पर ही सवाल आ जाए। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। अब बात है, अगर ये पहला केस है, दूसरा केस क्या है, अगर पावर क्या हो जाए, अगर ये पावर क्या हो दोस्तों m आपकी इवन हो, अगर ये पावर कैसी हो,
इवन हो, तो आप कहेंगे सर चलिए अभी क्या करते हैं, अभी हम इसी पर ओड पर ही ले लेते हैं। आप कहेंगे सर अगर ऐसा हो तो a की पावर m माइनस b की पावर m, अगर ऐसा हो और ये पावर क्या हो दोस्तों ओड, अब भी ये पावर क्या हो ओड हो, तो आप कहेंगे सर इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो a माइनस बी आएगा। तो बहुत आसान सब बातें हैं ये। अगर दोनों पावर सेम है ओड हैं तो आप ओड पावर अगर ये दोनों है तो आप इसको छिपा लो, तो क्या दिखा आपको a प्लस बी, तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा a प्लस बी। अगर दोनों पावर ओड हैं, अब भी पावर ओड हैं लेकिन बीच में साइन माइनस का, तो कोई बात नहीं, अब इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा दोस्तों a माइनस बी। ठीक है, और ये इसी तरह से आएगा जैसे मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल देकर आपको समझाया था। फिर अगर मान लो थर्ड, तो आप कहेंगे सर अगर a की पावर m प्लस b की पावर m, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार जो पावर है, अब की बार जो ये पावर m है ये इवन है, सम संख्या है। ओड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या जो दो से पूरी भाग ना हो, जैसे 1 3 5 7 9, और इवन मतलब सम संख्या है जो दो से पूरी भाग होती है, जैसे 2 4 6 8 0 -2 -4 है ना, इस तरह से। तो आप कहेंगे यहाँ पर मैं पॉजिटिव पावर की बात कर रहा हूँ, है ना, पॉजिटिव पावर की 2 4 6 8। तो आप कहेंगे सर अगर पावर m है और वो इवन है तो फिर यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हम कह नहीं सकते क्या होगा, है ना। हमारे हिसाब से यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर वो क्या है, नील। क्योंकि आप मुझे बताएं क्या आपने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है a की 2 प्लस b की 2, a की 2 प्लस b की 2 क्या होता है फॉर्मूला, आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो आप मुझे बताइए क्या ये गुणा में है, आप कहेंगे नहीं सर ये तो प्लस माइनस में है, तो इसका मतलब हम यहाँ से नहीं कह सकते कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा। 3 केस मैंने आपको बताए हैं माइनस में। अच्छा ये माइनस में तो रह गया, आप अगर इसे माइनस में देखते हैं कि a की पावर m माइनस बी की पावर m, अगर ऐसा आता है इफ पावर जो है दोस्तों, पावर जो है वो क्या है, वो इसकी इवन है, सम संख्या है, तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा। आप कहेंगे सर अगर माइनस में आया है और दोनों पावर इवन है तो एक तो इसका a प्लस बी फैक्टर होगा और एक इसका a माइनस बी फैक्टर होगा, दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। ये a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा और इन दोनों की गुणा से भी कटेगा क्योंकि गुणा में है। तो अगर देखिए कभी ऐसा हो कि जैसे आपने पढ़ा भी होगा a की 2 माइनस बी की 2 क्या होता है, आप कहेंगे सर a प्लस बी और a माइनस बी, और a की 4 माइनस बी की 4 अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे सर a की 2 प्लस बी की 2, a प्लस बी और a माइनस बी। आपने ये फॉर्मूले भी आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो आप कहेंगे सर अगर कभी भी पावर सेम आती है और इवन आती है, इवन पावर में माइनस है तो 2 इसके फैक्टर होंगे a प्लस बी a माइनस बी। इवन पावर में कभी भी अगर माइनस है साइन आपका, तो आप कहेंगे सर 2 फैक्टर तो इसके कॉमन आएंगे ही आएंगे, a प्लस बी a माइनस बी हर हाल में। चलिए फिर अब इन सभी बातों पर सवाल देखते हैं, कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल हैं दोस्तों, तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो सवाल इस प्रकार हैं दोस्तों कॉमन फैक्टर से, और मेरा तरीका हमेशा ही यही रहेगा कि आपको आसान से मुश्किल की ओर लेकर चलें और आप धीरे धीरे हर बात को समझ सकें। चलिए हम पहले बहुत आसान सवालों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन ये सारे ही पूछे गए सवाल हैं आपके। तो 2 की 10 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ये आपको आसान लगेगा क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट अब सीख लिया है, इसलिए आपको आसान लगेगा। अगर ये सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है और आप कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते थे कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो फिर ये आपके लिए भी मुश्किल हो जाता। देखिए दोस्तों, अब ये सीटेट 2012 में पूछा गया सवाल है कि यह संख्या सदैव किससे भाग होगी, 2 3 4 10। आप बताएं मुझे यहाँ पर बेस सेम है क्या। आप कहेंगे नहीं सर बेस सेम नहीं है, तो पावर क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम। या तो बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो। अब हम कॉमन फैक्टर पे सवाल ले रहे हैं तो हम कोशिश हमेशा ये करेंगे कि पावर क्या बनाए हम इनकी सेम। तो आप कहेंगे सर हम इसको लिख सकते हैं 2 की 10 माइनस 1, तो किसी की भी पावर एक ही रहता है, तो आप कहेंगे सर 1 की पावर 10 लिख लो, दिक्कत ही क्या है। अब आप मुझे बताएं अगर पावर इवन है, अगर दोस्तों ऐसा आता है a की पावर m माइनस b की पावर m, और जो m है वो क्या है दोस्तों, इवन है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ये 2 प्लस 1 से भी कटेगा, ये आपका 2 प्लस 1 से भी डिविजिबल है, और ये 2 माइनस 1 से भी डिविजिबल है, तो आ गया 3 इंटू 1। तो ये 3 एकम 3 से कटेगा, तो कहाँ है 3, ये रहा 3। ये सवाल का सही उत्तर है। अभी तो आपको डायरेक्ट आपको सवाल में वो चीज़ें मिल रही हैं जो यहाँ पर आ रही हैं।
हो सकता है कि आगे आगे ऐसे सवाल आए जब आपको डायरेक्ट ना मिले तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको डायरेक्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका फेल होता नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से उत्तर नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से कहेंगे कि सर चाहे तो हम इसको 2 की पावर 24 बना सकते हैं, क्योंकि 2 की 2 होता है 4, तो 2 की 2 होता है 2 × 12 24 हो जाएगा। लेकिन हमें तो पहले ऑलरेडी पावर सेम चाहिए ना, तो सेम है तो क्यों बिगाड़ेंगे हम। तो हम कहेंगे भाई 7 की 12 माइनस 4 की 12, फिर यही केस बनेगा। तो इसका एक कॉमन फैक्टर जो होगा दोस्तों, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, ये इसके क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो कहेंगे सर आप 7 + 4 एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 11 × 3। तो बताइए ये संख्या इनमें से किससे कटेगी। तो आप कहेंगे सर 11 × 3 33 ही होता है, 33 सवाल में ऑप्शन में है, तो 33 का सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका FCI 2012 में और ये CDS में पूछा गया सवाल है। देखिए अब ये संख्या पूरी तरह से भागोगी किससे, 10 से, सिर्फ 10 से, सिर्फ 20 से, या दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं। तो फिर अपना वही तरीका अपनाएंगे, भाई पावर क्या है, सेम है। अगर पावर सेम है तो फिर तो कुछ नहीं सोचना, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि पावर सेम है तो बस ये बता दो ओड है या इवन। अगर इवन है तो सोचना पड़ेगा, इवन है तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि साइन माइनस का है या प्लस का है। अगर माइनस का है तो दोनों ही फैक्टर होंगे, a + b × a - b। अगर प्लस का है तो कोई भी नहीं होगा। ओड में क्या होता है, पावर सेम है, ओड है, तो आप बस पावर को छिपा ले, वही उसका फैक्टर होगा। आप 5 को छिपा ले तो क्या दिखेगा, 19 + 21। अगर प्लस है तो प्लस में कॉमन फैक्टर आएगा, माइनस है तो माइनस में कॉमन फैक्टर आएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ये क्या आएगा, 19 + 21, और ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 19 + 21 40 होता है, और 40 10 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, मतलब दोनों से कटता है, दोनों बहुत इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया कि a की पावर m + b की पावर m, अगर कभी भी इसकी जो m पावर है ये ओड है, ओड, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों वो a + b ही होगा, है ना। आप बस पावर को छुपा लें, इसका तो a + b आएगा। और अगर a की पावर m - b की m है तो आप कहेंगे सर इसका जो कॉमन फैक्टर है फिर वो a - b आएगा। अगर m क्या है, ओड है दोनों केस में। और अगर इवन है तो फिर a + b a - b आएगा माइनस के केस में, और प्लस के केस में दोस्तों क्या होगा, नील। चलिए अब हम यहाँ से कॉमन फैक्टर समझ गए क्या है, उसके रूल समझ गए क्या है, उस पर 2-4 हमने सवाल भी देखे जो डायरेक्ट इजी सवाल आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अब यहाँ से बहुत अच्छे सवाल लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये आपका CDS 14 फरवरी 2016, ये ऐसे दिन पूछा गया सवाल है जो बहुत सारे दोस्तों का एक पसंदीदा दिन होता है, 14 फरवरी। अब यहाँ पर ये पूछा गया सवाल, लेकिन जितना पसंदीदा दिन होता है उतना ही कठिन सवाल है। आप देखिए सवाल क्या है कि 7 की 10 - 5 की 10 हमेशा भाग होगा किससे, 5 से, 7 से, 10 से या 11 से। अब देखते हैं, देखिए आप यहाँ से तो ये बात समझ गए कि कॉमन फैक्टर से सवाल है, क्योंकि पावर सेम है, वही वाला केस बन रहा है। तो पहला केस अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि डायरेक्ट कि भैया 7 की 10 - 5 की 10, तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर पावर इवन है और माइनस में है, पावर इवन है और माइनस में, और सेम होनी चाहिए पावर, ऐसा नहीं यहाँ पे 10 यहाँ पे 12 हो। तो आप कहेंगे सर पावर सेम भी है, इवन है, माइनस में है, तो इसका एक फैक्टर 7 + 5 होगा और एक फैक्टर 7 - 5 होगा। तो ये कितना आ गया, 12, और ये कितना आ गया, 2। तो 12 दूनी 24, आप कह सकते हैं यहाँ से एक कॉमन फैक्टर इसका 24 आ गया सर। तो 24 जो है दोस्तों इनमें से किससे कटेगा, आप कहेंगे सर ना 5 से, ना 7 से, ना 10 से, ना 11 से। तो यहाँ पर जो है ये मेरा इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता, है ना, इट्स नॉट सेटिस्फाई ऑप्शंस। इनमें से ये जो है किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इनमें से कोई भी इसको भाग नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा तरीका फेल हो गया। फिर मैं इस बात को और किस किस तरह से सोच सकता हूँ, मुझे बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर बीच में माइनस है तो कोई भी पावर आ सकती है, दोनों में से सेम, इवन भी दोनों हो सकती है, ओड भी हो सकती है। लेकिन अगर कभी प्लस है तो प्लस में याद रखना हमेशा ओड ही बनाने की कोशिश करना, चाहे इवन पावर दे रखी हो सेम। चलिए हम कहेंगे भाई माइनस में है तो इसको आप सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप 7 की 10 को ऐसे ले सकते हैं, 2 × 5 माइनस 5 की पावर को लिख सकते हैं 2 × 5। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 5 माइनस 5 की 2 की पावर 5। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 49 की पावर 5, यहाँ से आ जाएगा 25 की पावर 5। अब यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, आप कहेंगे सर पावर ओड है, पावर ओड है तो सेम साइन आ जाएगा 49 - 25,
यही इसका कॉमन फैक्टर होगा। और ये कितना होगा दोस्तों 24, फिर से 24 आ गया। अब ये भी सेटिस्फाई तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये तरीका भी क्या हो गया दोस्तों, फेल्ड हो गया, ये तरीका भी फेल हो गया। और क्या सोच सकते थे आप यहाँ से एक बात और कह सकते थे कि सर अब ऐसा भी कर सकते थे कि 7 की 5 की पावर 2 ले लें, 7 की 5 की पावर 2 ले लें, 2 को बाहर रखें, सेम ऐसे यहाँ पर करें 5 की पावर 5 और 2 को बाहर ले लें। तो फिर यहाँ से आप लिखेंगे सर अब पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 7 की 5 प्लस 5 की 5 और 7 की 5 माइनस 5 की 5। आप ये कहेंगे कि सर कॉमन फैक्टर अगर निकालें, पावर इवन है और माइनस में है, तो फिर इसका एक कॉमन फैक्टर a प्लस बी होगा, एक माइनस बी होगा, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसका कॉमन फैक्टर आएगा। अब यहाँ से 7 की 5 क्या होता है, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आप खुद सोच लीजिए, हम खुद ही कैलकुलेटर से निकालें तो आपकी क्या हालत होगी फिर एग्जाम में। तो यहाँ पर जो 7 की 5 होगा दोस्तों वो होगा 16807 प्लस, और जो 5 की 5 ये तो पता ही है 3125 होता है, ठीक है। एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे 16807 माइनस 3125। अब इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 19932 इंटू ये आ जाएगा 13682, और पूरा सोल्व करेंगे इसको दोस्तों तो ये आ जाएगा 272709624। ये इसका फाइनल रिजल्टेंट नंबर होगा। तो आप कहेंगे सर ये किससे भाग होगा, अब ये तो देखना पड़ेगा, क्या 5 से भाग होगा, 5 से तो नहीं होगा, 7 से भाग होगा तो 7 से आपको चेक करना पड़ेगा। और पहले हम जिसके आसान रूल है हम वो चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे सर 10 से भी भाग नहीं होगा, जब 5 से भाग नहीं हुआ तो 10 से तो कैसे ही भाग हो जाएगा। 11 से 11 का रूल क्या कहता है, आप एक डिजिट में से अगली डिजिट को माइनस कीजिए, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 9 जाएगा -3, 0 में से 7 जाएगा -7, 2 में से 7 जाएगा -5 और 2 में से कुछ भी नहीं गया तो 2 बच गया। तो आप इसको सोल्व कीजिए, 2 और 2 4, 4 आपका -5 करें -1, -1 -10 -11, तो -11 मतलब इस बात को बता रहा है कि ये जो रिजल्ट आया है ये 11 से पूरा भाग होगा। और अगर ये 11 से भागत, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से पूरी भाग होगी। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 11 होगा। तो आप कहेंगे क्या सर फिर इतना ही समय हमें लगने वाला था एग्जाम में, और ये तो हमने कैलकुलेटर से किया है, ये बात तो हमने कैलकुलेटर से निकाली, वरना थोड़ा सा और टाइम लगता। भाई आप यहाँ से 7 की 3 लिखते कि 7 की 3 होता है कितना 343, फिर उसको 49 से मल्टीप्लाई करते। ये तो सबको तकरीबन पता ही होता कि 5 के पास 3125 होता है, लेकिन समय तो यहाँ से बहुत हमारा बेकार होने वाला था। चलिए फिर अब हम आगे बात करते हैं कि अगर इस वाली बात को हम, इस वाले सवाल को इस तरह से ना करके अगर कोई दूसरा मेथड हम यूज़ करते तो वो क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, आप अगर इस सवाल को एग्ज़ाम में अपने सामने पाते हैं तो आप क्या करते, आप क्या करते। तो मैं कहता हूँ आप इस वाले सवाल में अगर इस तरह से गई तो आपको बहुत समय लगना है। हमें बस ये जानना था कि क्या कॉमन फैक्टर लगेगा या नहीं लगेगा। तो कभी ऐसे आपके सामने सवाल कठिन होता चला जाए तो आप उसको छोड़ के आप उस सवाल में यूनिट और डिविजिबिलिटी की बात पे ध्यान रखें, बस यूनिट और रिमाइंडर। हालांकि मैंने आपको रिमाइंडर नहीं बताया अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से बता दूंगा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखिए अब यहाँ से हम ऑप्शन से करेंगे दोस्तों। देखिए 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन आप कहेंगे सर 5 है, तो मैं पहला ऑप्शन रख रहा हूँ यहाँ पे 5। तो आप मुझे बताइए क्या ये 5 से कटेगा पूरा। आप कहेंगे सर इन दोनों को 5 से कटना पड़ेगा अलग अलग, तो क्या ये पूरा कट जाएगा 5 से, ये तो कट जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये तो पूरा कटेगा दोस्तों 5 से। क्या ये पूरा 5 से कटेगा। अगर बीच में प्लस माइनस है दोस्तों तो आपको अलग अलग सबको चेक करना पड़ेगा कि ये कटते हैं या नहीं कटते। अगर गुणा है तो फिर आप किसी एक को भी चेक कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 5 से इसको भाग लगाओ तो ये तो नहीं कटेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो 0 नहीं आएगा। इसको पूरे को भाग देने के बाद दोस्तों रिमाइंडर क्या आना चाहिए था आपको, 0। ये तो सिर्फ इसको भाग देकर पूरा कट जाएगा, लेकिन इसको तो भाग नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर 5 नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन गया, ठीक है, 5 इसका उत्तर नहीं हो सकता। फिर सेकंड 7 की 10 माइनस 5 की 10, अगर मान लो 7 भी ऑप्शन में है तो देखो ये 7 से तो कट जाएगा, लेकिन 7 से ये 5 की कोई भी पावर कटेगी। आप कहेंगे सर ये तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये यहाँ से रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा तो ये भी 7 से नहीं कटेगा।
ये भी 7 से नहीं कटेगा। थर्ड, देखिए यहाँ से हमने इस बात से 2 ऑप्शन तो यहाँ से निकाल ही दिए। अब 10 से भी चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे सर 10 से 7 की 10 माइनस 5 की 10 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से आप ये नहीं कह सकते कि सर ये नहीं कटता, ये नहीं कटता तो ये नहीं कटेगा। यहाँ तो मैं ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि देखो ये तो पूरा कट गया, अब सिर्फ ये बचा था। अब ये नहीं कटेगा तो ये पूरा भी नहीं कटेगा, पूरा एक्सप्रेशन भी नहीं कटेगा। अब ठीक वैसा यहाँ पे था कि भाई ये 7 से ये तो पूरा कट गया, लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा। तो हो सकता है ना कि भाई चलो यहाँ तो ये पूरा कट गया, अब ये पूरा नहीं कटेगा तो इसलिए ये संख्या भी नहीं कटेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा नहीं कटता, ये भी पूरा नहीं कटता। तो हो सकता है ना कि यहाँ से कुछ ऐसा रिमाइंडर आए, जब उनको घटाएं तो वो 0 हो जाए। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे सर, अगर यहाँ से मेरा रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट अगर काम नहीं कर रहा तो मैं यूनिट डिजिट देखूंगा। भाई आप मुझे बताएं, इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो इसका आखिरी अंक आएगा, अगर वो 0 आएगा तो ही वो 0 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अब इकाई का अंक तो मैंने निकालना आपको सिखा रखा है कि लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट। तो आप कहेंगे अगर सर 7 की पावर कभी भी आती है तो हम उसको 4 से भाग दे देंगे, है ना। 10 है तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे, तो ये 8 तक कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 2। तो रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 2। तो ये जो रिमाइंडर आता है हम इसकी पावर बनाएंगे। आप कहेंगे सर 7 की 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 7 की 10 से जो यूनिट डिजिट आएगी वो 7 की 2 से आएगी, माइनस, अब 5 की कोई भी पावर हो आखिरी अंक क्या होता है, 5 ही होता है। ये मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट। तो आप कहेंगे सर ये यूनिट डिजिट यहाँ पर इतनी आएगी, यहाँ पर इतनी आएगी। तो 7 की 2 क्या होता है दोस्तों, 49। 49 का क्या आ गया, 9 माइनस 5। तो 9 माइनस 5 आखिरी डिजिट क्या आएगी, 4। तो अगर आखिरी डिजिट 4 है तो 10 से कैसे कटेगा, 10 से तो नहीं कट पाएगा। कोई संख्या तभी 10 से कट सकती है जब उसका आखिरी अंक 0 हो। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब तीनों ऑप्शन यहाँ से हट गए तो सिर्फ आखिरी ऑप्शन बचा क्या दोस्तों, 11। 11 इस सवाल का सही उत्तर। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, हमें तो ऐसे ऑप्शन से एक बार करके दिखाओ। तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, भाई 7 की 10 माइनस 5 की 10। अब 7 की 10 माइनस 5 की 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह से? क्या मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये 7 की 2 की पावर 5 माइनस 5 की 2 की पावर 5, तो ये आ गया 49 की पावर 5 माइनस ये आ गया 25 की पावर 5। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे सर ये भी 11 से पूरा नहीं कटता, ये भी 11 से पूरा नहीं कटता। हो सकता है कि माइनस होने के बाद ये रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आप मुझे ये बताओ बस यहाँ से बचेगा क्या। अगर मैं 11 से 49 को डिवाइड करता हूँ तो आप कहेंगे सर 44 कट जाएगा। 44 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पर अगर मैं भाग लगाता हूँ तो आप कहेंगे सर 44 कटेगा प्लस 5, 5 रह जाएगा। और 5 की पावर कितनी है, 5। तो यहाँ पर आएगा 5 की पावर 5। ये रिमाइंडर मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से क्या आएगा, माइनस। आप कहेंगे सर 22 कट जाएगा तो 3 की पावर 5 आएगा। ये रिमाइंडर आएगा। अब ये 11 से कटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी। तो आप कहेंगे सर 5 की पावर 5 क्या होता है, अभी हमने जाना था यहाँ पर। आप चाहें तो उस तरह से लिख लें या फिर आप ऐसे लिख लें, भाई 5 की 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की 2 गुणा में 5 की 3, बात तो वही है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 5 की 2 गुणा 5 की 3। तो मैं 5 की 2 को क्या लिख सकता हूँ, 25, और 5 की 3 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 125 माइनस 3 की 5 क्या होती है। आप कहेंगे सर 3 की 5, 3 की 2 9 और 3 की 3 27। मैंने तोड़ लिया इसको ना थोड़ा इजी करने के लिए। अब आप यहाँ से चेक कीजिए 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो आप मुझे बताओ 11 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा। आप कहेंगे सर यहाँ से 3 बचेगा। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ से 4 बचेगा। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 27 और 9। या फिर इसको डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि अभी आपको मैंने वो रूल नहीं बताया तो इसको मैं डायरेक्ट पूरा सोल्व करके लिख रहा हूँ। 3 की पावर 5 होता है 243, ठीक है। तो आप इसको जब काटेंगे तो 22 कटेगा, 2 जाएगा, 22 कटेगा, कितना बचेगा, 1। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे रिमाइंडर 3 है, यहाँ पे रिमाइंडर 4 है। 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12 माइनस यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1। तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 11। और 11 11 से भाग होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह भाग है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 11। हमें इस सवाल में ये पता लगाना कि ये किससे कटेगा, उससे ज़्यादा आसान इस बात से हमें इस बात से सहूलियत मिलती है कि कौन इसको भाग नहीं देगा। तो 5, 7 और 10 हम एक
चुटकी में ये बता सकते हैं थे कि ये 5 से 7 से 10 से नहीं कटेगा। जब इन 3 से नहीं कटेगा तो जाहिर सी बात है 11 से बाकी जो बचा हुआ ऑप्शन उससे ज़रूर कटेगा। चलिए फिर अगले सवालों पर चलते हैं और इस सवाल से आपको बाकी सवालों को सोल्व करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। आगे सवाल इस प्रकार है, 2 की 666 प्लस 3 की 222 हमेशा भाग होगा किससे? ये 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी यहाँ से सवाल आता है कि भाई बेस सेम है क्या, आप कहेंगे नहीं सर बेस सेम नहीं। अगर बेस सेम नहीं है तो समझ लेना कि ये कॉमन फैक्टर से सवाल है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको नज़र आपकी हमेशा साइन पर जानी चाहिए। अगर साइन आपका प्लस है तो आपको हमेशा पावर ओड बनानी है। ऐसा मैंने क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि पावर अगर इवन होगी और साइन प्लस का होगा तो वहाँ से कॉमन फैक्टर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नील होता है वहाँ पर हमारे लिए कॉमन फैक्टर। लेकिन ओड में चाहे प्लस हो माइनस हम दोनों केस में बता सकते हैं। इवन में हम तभी बता सकते हैं जब सेम पावर के साथ माइनस का साइन आए। तो अगर प्लस का कभी भी साइन आया है तो ये याद रखना आपको हमेशा पावर ओड बनानी होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 और 666 को कैसे लिख सकते हैं? 6 गुना 111, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 111। तो 6 यहाँ आ जाएगा और 111 पावर बाहर रह जाएगी। इसी तरह से 2 रह जाएगा और 111 बाहर रह जाएगी। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 2 की 6 64 की पावर 111 प्लस 9 की पावर 111। तो यहाँ से अब आप कहेंगे सर पावर ओड है तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ से जो इसका कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? 64 प्लस 9 a प्लस बी, और ये कितना होता है? 73 इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब इस वाले सवाल में देखिए जो बीच में साइन है माइनस का, तो आप दोनों ओड भी रख सकते हैं इवन भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? आप कहेंगे सर पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो 9 क्या होता है दोस्तों? 9 होता है 3 की पावर 2 बाहर 25। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 बाहर 10। अब आप इसको आगे सोल्व करें तो आप कहेंगे सर 2 बाहर गुना हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर पावर हो और बाहर भी पावर हो, ब्रैकेट के अंदर भी पावर बाहर भी पावर, तो ये गुना हो जाती है। तो आप कहेंगे सर 3 की पावर कितना हो जाएगा? 50। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर कभी ऐसा हो a की पावर m और ये n, तो आप कहेंगे सर ये जो होगा ये a की पावर m इंटू n होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, n को अंदर ले जा सकते हैं, m को बाहर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि गुना ही तो है। तो आप कहेंगे सर 3 की 50 माइनस ये आ जाएगा 2 की 50। अब पावर सेम हो गई। अब कैसी पावर है? इवन है, माइनस का साइन है, तो आप कहेंगे सर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। 5 गुणे 1 5 इस सवाल का सही उत्तर है, 5 से कटेगा। अब ये सवाल में आपसे पूछा गया है, ये यूपीएसआई के 2016 मृतक का, इनके जो मृतक के एग्जाम हुए थे उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो इसमें तो ये सीधा सीधा है भाई, 1 की कोई भी पावर रखो तो 1 ही रहता है, तो 15 मान लेता हूँ। तो ओड में क्या होता है? एज इट इज आता है कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे सर 49 माइनस सेम साइन के साथ कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 48 आ गया। अब 48 सवाल में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, तो यही सवाल का उत्तर है। चलिए अब यहाँ से आगे सवाल देखते हैं। ये सेम सवाल एक बार आपका और पूछा गया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन थे वो ये नहीं थे। अब वो जो ऑप्शन थे वो क्या कह रहे हैं हम अगले सवाल में जानते हैं। तो आज की वीडियो के आखिरी सवाल है दोस्तों, देखिए 49 की पावर 15 माइनस 1। अभी मैंने एक ऐसा सवाल, सेम सवाल मैंने लिया था क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग थे। अब यहाँ से देखिए सवाल को कैसे करना है। अब फिर से वही करेंगे। आप कहेंगे सर इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा, अब ये पावर ओड है, सेम है, तो आप कहेंगे सर सेम साइन के साथ इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। क्या ऑप्शन में 48 है? नहीं है, तो इसको कोई भी डिवाइड, ये तो सारे बड़े बड़े ऑप्शन, इसको डिवाइड करेंगे ही कैसे? इसका मतलब ये तरीका मेरा हो गया फेल। अब हार नहीं माननी है। आप कहेंगे सर ठीक है, क्या मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ? क्या पावर कहीं और सेम बन सकती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 की 2 लिख सकता हूँ दोस्तों। और 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुना 5 माइनस 1 की पावर कितना? 3 गुना 5। इसको भी तोड़ लेते हैं, 3 गुना 5। तो अब आप कह सकते हैं कि सर 7 की 2, देखिए a की पावर m की होल पावर n अगर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m गुना n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n की होल पावर m, मतलब n अंदर आ जाएगा m बाहर चला जाएगा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गुना अगर ये 3 है ये 2 है, तो 3 दूनी 6 आएगा, और 2 3 रखेंगे तो भी 2 3 6 ही रहेगा। तो आप कहेंगे सर इस 2 को बाहर ले जाओ और 3 को अंदर ले आओ, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 7 की 3
और 2 बाहर जाएगा तो 10 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1। अब यहाँ तो कुछ भी ले लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ लिखो ही मत, ये लो 1 है, सिर्फ यहाँ पर क्या है 1, तो 1 है तो मैं 1 की पावर 10 लिख सकता हूँ, है ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 7 की 3 कितना हो गया 343 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। अब आप कहेंगे कि सर अगर पावर इवन है और माइनस में है तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी। तो a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 344 और a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 342। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पावर इवन है माइनस में है तो a प्लस बी 344, a माइनस बी 342। अब इसको देखिए कौन सी संख्या इनमें से भाग लगाएगी, या तो आप भाग लगा कर देखिए या फिर इनमें से किसी एक को तोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे सर हम इसको, ये 4 से भाग जा रहा है, लास्ट की 2 डिजिट कट रही है ना 4 से 44, तो इसमें 4 से भाग होता है तो मैं इसको 4 में तोड़ लेता हूँ। 4 गुना ये कितना आ गया 8 और ये 6, तो 4 इंटू 86। अभी 86 मुझे मिल ही गया यहाँ पे, तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश ही नहीं करूँगा। 86 मुझे यहाँ पे मिल गया, 86 इसको पूरा भाग करेगा तो मतलब संख्या का जो सही उत्तर होगा, इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 86 रहेगा। चलिए अब अगले सवाल पर आ जाइए। अब ये सवाल क्या कहता है कि पावर ओड है, सेम है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा 41 प्लस 43, ये आ जाएगा कितना 84। क्या ऑप्शन में 84 है? बिल्कुल है, ये सवाल का उत्तर है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।